हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही करंट, अभी ताज़ा टॉपिक है, ये करंट का टॉपिक है। और जी ट्वेंटी का जो शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में अभी, तो जी20 के शिखर सम्मेलन के बाद आप सबके मन में आया होगा सवाल कि ये जी20 है क्या, आखिर में जी क्या है और 20 क्या है, ये मन में सवाल आया। तो आज मैं ये विस्तार से आपको बताने वाला हूँ कि जी20 होता क्या है और ये किस लिए बनाया गया है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, ये क्या कार्य करता है और इसमें कैसे कैसे कौन अध्यक्षता क्या होता है, जो भी है वो मैं आज आपको एक वीडियो में 5 या 7 मिनट में ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जी20 क्या है। इसमें मैंने लिख रखा है जी20 20 देशों का समूह है। 20 देश हैं, इसमें 19 तो संप्रभु राष्ट्र हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं 19, और उसमें एक यूके यूरोपीय संघ, ठीक है, ईयू कहते हैं, यूरोपीय यूनियन, और एक अफ्रीकी संघ ये भी जुड़ा है। ये अभी जुड़ा है 2023 में, इस बात को बड़ा ध्यान रखना है। अभी तक ये नहीं था, अफ्रीकी संघ जो है अभी तक इसमें नहीं जुड़ा हुआ था। इसमें 19 राष्ट्र और एक यूरोपीय यूनियन जुड़ा हुआ था, यूरोपीय संघ जुड़ा हुआ था। इसके बाद अफ्रीकी संघ को भी मोदी जी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की कि ये अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल होगा। तो अभी तक ये जी20 था, जी20 ही रहेगा, ये आधिकारिक नाम दिया गया है इसको कि ये जी20 रहेगा, चाहे इसमें और भी देश बढ़ जाए या कोई भी संघ बढ़ जाए। तो इसमें अब 21 हो गए हैं शामिल, कितने हो जाएंगे, तो ये 19 तो राष्ट्र हो गए इसमें शामिल, एक अफ्रीकी संघ हो गया, एक यूरोपीय यूनियन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एक अफ्रीकी यूनियन, एक यूरोपीय यूनियन। इसके बाद हम देखेंगे आगे ये कार्य क्या करता है। ये कार्य करता है जलवायु परिवर्तन पे कार्य करता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे क्या इसके बाद स्वास्थ्य पे कार्य करता है, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध, ये सब इसके कार्य हैं, ये इन मुद्दों पे कार्य करता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हम ये विश्व की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये उन देशों का समूह है। और ये कैसे बना है, ये 20 देशों के वित्त मंत्रालयों से मिलकर बना है। वित्त मंत्रालयों से, ये खासकर बड़ा आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्रालयों से मिलकर बना है। ठीक है, 20 देशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 20 देश की, और ये वित्त मंत्रालय, उनके वित्त मंत्रालयों से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या है। ये 80% जीडीपी लिखा है मैंने, इसको समझेंगे हम लोग। 80% जीडीपी का मतलब है इन देशों के पास, इन 20 और 21, एक अफ्रीकी यूनियन, इनके पास क्या है, जीडीपी पूरे विश्व की 80% जीडीपी है। ठीक है, दूसरा देखेंगे 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार यही देश करते हैं। तीसरा है 60% विश्व की भूमि क्षेत्र, पूरे विश्व की जो 60% भूमि क्षेत्र है, ये बड़े देश हैं और जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़े देश हैं ये, तो इनके पास 60% विश्व की भूमि है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बड़े कंप्लीट करने हैं। और ये चौथा ये है कि वित्त मंत्रालयों के संगठनों का समूह है, वित्त मंत्रालयों से बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसकी जो स्थापना हुई 1999 ईस्वी में, और इसके बाद स्थापना के बाद ये लोग शांत पड़ गए कि स्थापना हो गई, ठीक है, अब करना क्या है इसमें, भाई बना तो लिया, इकट्ठे होकर समूह तो बना लेते हैं, अब कार्य क्या करना है। कार्य उन्होंने ध्यान दिया कि 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए लिखा है मैंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसके बाद वहां पे मीटिंग बनी कि इसको भाई प्रतिवर्ष आयोजित करना चाहिए, इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, आगे आने वाले समय में समस्याएं बहुत खड़ी होंगी, तो इन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाना चाहिए। अब समस्या है कि इस समूह का सचिवालय, तो सचिवालय क्योंकि इसका है नहीं, सचिवालय किसी ने बनाया नहीं, कोई स्थायी देश ही नहीं है, तो 20 देशों में सहमति नहीं बनी सचिवालय के लिए, तो इसका क्या किया गया, इसकी क्रमिक अध्यक्षता की गई कि आज एक देश करेगा, इसके बाद अगला करेगा, इसके बाद अगला, क्रमिक एक क्रम बना दिया गया। उन्होंने कहा क्रमिक रूप से अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो चूंकि इसका समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए इसकी अध्यक्षता जो है ट्रोइका, इसको ध्यान से देखेंगे, ट्रोइका, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका क्या है, ट्रोइका ये है कि एक पिछला, एक वर्तमान, एक आने वाला देश। ठीक है, मतलब एक पिछला, जैसे अभी वर्तमान में 2023 में अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, भारत ने जी20 की अध्यक्षता की, तो वर्तमान का देश हो गया कौन सा, भारत वर्तमान का देश है। इसके पहले अभी 2023 की है बात, ये
अब इसके पहले 2022 की बात में हम देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता जो की है वो किसने की, इंडोनेशिया है। ठीक है, 2022 में इसकी अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने, और अभी की भारत ने। और अब आने वाली ये 2022 की, ये 2023 की, आने वाली 2024 की अध्यक्षता करेगा कौन, ब्राजील। ब्राजील देश को इसकी अध्यक्षता दी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये ट्रोइका कहलाते हैं। ट्रोइका समझ गए, एक पिछला, एक आने वाला और एक जो अभी फिलहाल है, जो कर रहा है। अब क्या है, इसका अध्यक्षता भारत कर चुका है। क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत ने कर ली, तो अब ट्रोइका से अब अगला देश इसमें आएगा, शामिल होगा। जैसे अभी तो ट्रोइका यही रहेगा, ब्राजील। अब ब्राजील के बाद जो देश आएगा, जैसे 2025 का जो भी होगा, तो उस ट्रोइका में इंडोनेशिया हट जाएगा, भारत, ब्राजील, और 2025 में जो ट्रोइका में शामिल होगा वो है साउथ अफ्रीका। 2025 की जो होगी, 2025 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ये करंट का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस G20 सम्मेलन की एक थीम बता दूं, इस करंट 2023 की एक थीम जो भारत ने दी है। तो भारत जो भी करेगा कार्य अच्छे ही करेगा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि यही थीम रखनी चाहिए भाई। तो भारत ने इसकी एक थीम दी कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का ये संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड दिया गया है। इसका हिंदी अर्थ हम लोग जानते हैं, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये है वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी अर्थ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आगे अभी बताने वाला हूं कि अब G20 की प्रेसिडेंसी क्या होती है। इसमें प्रेसिडेंसी में क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि G20 प्रेसिडेंसी, मैंने बताया कि G20 प्रेसिडेंसी भी होती है। इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, ये जानकारी नहीं है, तो जानकारी के लिए भी समझना बड़ी जरूरी है कि ये होता क्या है, G20 प्रेसिडेंसी क्या है। ये तो ठीक था कि अभी अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या कैसे इसका संचालन हुआ, क्या क्यों इसका निर्माण किया गया, क्या किया गया, ये ठीक था। अब G20 प्रेसिडेंसी इसमें कहां से आ गई, ये वर्ड जो है प्रेसिडेंसी वाला, इसमें देखेंगे हम लोग, थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो G20 प्रेसिडेंसी में देखेंगे ये दो तरीके के ट्रैक पर कार्य करता है। दो तरीके के इसमें ट्रैक होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। ठीक है, इसमें दो ट्रैकों पर ये कार्य करता है, दो ट्रैक होते हैं। ठीक, दो ट्रैक हो गए ये, तो दो ट्रैकों पर ये कार्य करता है। पहला हो गया फाइनेंस ट्रैक और दूसरा हो गया शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं, या फिर जिस देश के उस देश की केंद्रीय बैंक के गवर्नर करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर या वित्त मंत्री करेंगे। दूसरा रहेगा शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में इसका नेतृत्व करता शेरपा ही होता है। तो शेरपा एक्चुअली होता क्या है, शेरपा होता है सरकार का प्रतिनिधि। इस बात को बड़ा नोट कर लेना कि शेरपा, वैसे एक शेरपा जनजाति भी होती है, शेरपा जाति एक मनुष्य की जाति है, उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शेरपा का मतलब होता है वो क्या होता है, सरकार का प्रतिनिधि। ठीक है, उसको शेरपा कहा जाता है। तो शेरपा ट्रैक का जो संचालन नेतृत्व करता होता है वो कौन होता है, शेरपा होता है। तो इस समय भारत के जो 2023 में भारत के शेरपा कौन थे, उनका नाम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न कर लेना है, रट लेना है, अमिताभ कांत। ठीक है, अध्यक्षता जरूर भारत ने की, लेकिन नेतृत्व करता थे कौन, अमिताभ कांत। इस बात को बड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यदि प्रश्न आता है कि इससे पहले कौन थे, ये भी आ सकता है कि इससे पहले कौन थे। अभी तो ये घोषित किए गए कि अमिताभ कांत हैं, इसके पहले जो थे, इससे पहले शेरपा थे जो, वो थे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये थे। इससे पहले शेरपा थे पीयूष गोयल। और अब एक नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको बता दूं कि G20 की जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता तो ब्राजील करेगा, अध्यक्ष होगा कौन, ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे, उनका नाम है लूला दा सिल्वा। इस चीज को याद रखना है, उनका नाम है लूला दा सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये अध्यक्षता करेंगे। अभी G20 के अध्यक्ष जो अब हैं तो अब यही है, मोदी जी अभी तक थे, अब उनका सम्मेलन हो चुका है दिल्ली में, तो अब उनकी अध्यक्षता उन्होंने किसको सौंपी है, लूला दा सिल्वा को, कि अब आप इसको संचालित करें। आगे कैसे क्या करना है अब आप जाने इसके बारे में। इस टॉपिक में बताने वाला हूं कि ये जो G20 के देश हैं, G20 देशों के नाम, G20 देशों के नाम की ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो आप एक ही बार में याद कर लेंगे हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे नहीं। G20 के देश जो हैं
और एक अफ्रीकी यूनियन और इसमें ऐड हो गया है, तो 21 हो गए हैं। तो इसकी एक ट्रिक बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।